अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 30 सितंबर की। ये महीना ख़त्म होने जा रहा है। नंबर्स अब तक इंडेक्स के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। चलें देखते हैं आज क्या हुआ है, कल क्या होने जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर चुके हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सब में पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद। 1,63,000 163,000 की बुलंदी छूना और उससे काफ़ी ऊपर जाके क्लोज़ होना। तकरीबन आपके सामने क्लोजिंग मौजूद है 163,847 की। अच्छा, आज मैं आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने मेरे ख्याल में जुलाई जून में दिया था, सितंबर पोर्टफोलियो। तो समय पहले यहाँ पर मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहूँगा कि जब इंडेक्स इस तरह ऊपर जाता है जिस तरह इस वक्त जा रहा है तो मुनाफा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस वक्त हमारे स्टॉक में पैसे बन रहे हैं तो हम कोई कमाल नहीं कर रहे। कुछ ना भी करें, थोड़े से भी समझदारी के स्टॉक अगर पड़े हुए हों और हम भूल गए हों, हमने अगर लॉगिन नहीं किया और 2 महीने, तो हमारे अकाउंट और नेट इक्विटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मार्केट तो इस तरह चल रही है। तो जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आती, अगर उसने शेयर कुछ ख़रीद के रख लिए तो उसको भी मुनाफा हो गया है। तो इस मार्केट में कमाया कोई बड़ी बात नहीं की। असल बात तो उस वक्त होगी, असल इम्तिहान उस वक्त होगा जब मार्केट ब्रीथिंग स्पेसेस में जाती है, जब मार्केट में मंदी आती है, करेक्टिव वेव्स आती हैं। उस वक्त हमारी हिकमत अमली क्या होती है, उस वक्त हम किस तरह बैठ के रोते हैं या हम उस वक्त अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और नई स्ट्रेटजी और प्लान के साथ आते हैं। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आप डिसिप्लिन में होते हैं। तो इस क्वार्टर की आखिरी कॉल है, तो मैंने सोचा सितंबर पोर्टफोलियो आपसे शेयर कर लें। तकरीबन ये क्लोज ही हो चुका है, बल्कि अगर आप डेट्स देखेंगे इसकी तो मेरे ख्याल में आखिरी टारगेट भी शायद 26 सितंबर को अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर हम मैं चाहूँगा कि आप इसका प्रिंट शॉट ले लें और मैं अलग अलग एक स्टॉक पे क्या बात करूं। अगर मैं एवरेजली बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने स्टॉक के जो टारगेट दिए वो 13-14% से 25% तक थे, क्योंकि मेरा टाइम स्पैन लंबा नहीं होता। मेरा टाइम स्पैन होता है कि 1 हफ्ते से लेकर 1.5 महीने के अंदर अंदर ये प्रॉफिट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टॉक इसमें ऐसे हैं उनको उससे भी कम टाइम लगा, और जो रियलिटी में उनके गेन हुए हैं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे सिर्फ हप्को की मिसाल ले लें, आपको हप्को 3 दफ़ा नज़र आएगा। वो क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो स्टॉक में मल्टीपल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो हप्को 23 जून को भी बाय कॉल दी गई, हप्को की 7 जुलाई को बाय कॉल दी गई, हप्को की 21 अगस्त को भी बाय कॉल दी गई। ठीक है जी। और अगर आप उनके टारगेट्स देखें, जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ रहे। 149 था, 159 था, फिर 195 था। तो उसूली तौर पे अगर हम देखें तो हमारा टारगेट 13% एक कॉल का, 12% एक कॉल का, 21%, 22% एक कॉल का। तो अगर आप इन सबको मिला भी लें तो 22 और 30, 22 और 12 बनते हैं कितने, 34 और 10 44 और 3 47, 47% पे हमने 3 ट्रेडें कर ली, अगर एक्यूमुलेट कर लें इस पूरे प्रॉफिट को। और टोटल टाइम फ्रेम देखें तो शायद 2 महीने का हो तीनों ट्रेड्स का। मगर मज़ेदार की बात यह है कि अगर हम मूव्स देखें कि पहली कॉल से हाई तक की मूव, तो इस स्टॉक ने 81% का गेन दिया है। बेशक हमारा टारगेट तो पहले निकल गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फॉलो अप कॉल देते हैं जिसमें हम नए टारगेट्स रिन्यू कर देते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी बयान करते हैं। तो इसलिए हप्को है, लॉट केमिकल है, पीपीएल है, और भी एक आधे स्टॉक होगा जो आपको 2-2, 3-3 दफ़ा नज़र आएगा। इसमें कोहार्ट सीमेंट पे नॉट ट्रिगर इसलिए लिखा हुआ है कि अभी ये एक्यूमुलेशन जोन में ही चल रहा है, तो इसलिए इसका हम बाहर इससे नहीं निकले। इसका जो बाइंग एरिया था वो उसके हिसाब से, तो ये बेसिकली होल्डिंग में है, तो इसलिए अभी मैंने इसको नॉट ट्रिगर लिखा है। उसके बाद लॉट केमिकल पे भी नॉट ट्रिगर लिखा है, क्योंकि जो पहली कॉल थी
उसमें बाय ऑन डिप थी, तो वो डिप हमें मिली नहीं, तो इसलिए भी वो ट्रिगर नहीं हुई। फिर दोबारा 21 जुलाई को इसकी कॉल दी गई और उस वक्त इसको मार्केट बाय करने के लिए कहा गया। इसी तरह एक और पीपीएल की कॉल है जिसको बाय ऑन डिप कहा गया और वो डिप हमें नहीं मिली, ठीक है जी, तो इसलिए उसको भी नॉट ट्रिगर लिख दिया गया है। फिर उसके बाद नीचे एक सरले की कॉल है जिसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। इसमें ना बहुत हमने इसको सिर्फ पोर्टफोलियो में नहीं रखा बल्कि सिलेक्टिव स्टॉक में ले आए थे, क्योंकि हम इसमें बार बार ट्रेड कर रहे थे, हमें अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज मिल रहे थे। तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉल इट अ पोर्टफोलियो कॉल, तो इसको भी मैंने अलग कर दिया। मल्टीपल ट्रेडिंग रिकमेंडेशन जुलाई अगस्त सितंबर में इसकी दी जाती रही। तो ओवरऑल अगर एवरेज निकालें तो मैंने जिस तरह बताया आपको कि 13-14% से लेके 25% हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और अगर मूवमेंट के हिसाब से उन्हीं स्टॉक्स को हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि 20% से लेकर 81% तक स्टॉक मूव हुए हैं, 20% से लेकर 81% तक। इसमें टोटल इस वक्त 3 या 4 स्टॉक हैं जो अभी होल्डिंग में है। इसमें BBFL है मेरे ख्याल में, और ऐसे 2-4 स्टॉक और हैं, जैसे ये SPWL है, और इस तरह के कुछ स्टॉक हैं जो अभी भी होल्डिंग में है, ठीक है जी। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो क्लोज हो गया और इसके जो टारगेट्स थे आपके सामने हैं। तो जनाब, जिस तरह मैंने आपसे कह दिया कि मैं इस बात को नहीं मानता कि इस मार्केट में पैसे बना के कोई कमाल कर दिया। तैयारी तो उस वक्त की करनी है जब मार्केट ऐसी नहीं होगी, और उस वक्त हमें अपना बनाया हुआ प्रॉफिट बचाना होगा, और उस वक्त की स्ट्रेटजी क्या होगी वो डिफ़ाइन करना होगा। अगर वो आपको जानना है तो शुएब साहब से रब्ता कर लें, 034561904443। मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना ये पोर्टफोलियो आपको दिखाने के लिए मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से सोच रहा था करूँगा, मगर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इनकी क्लोजिंग अपडेट कर सकूं एक्सेल शीट पे, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है। कॉल जब तो दे दी जाती है, जो कॉल की रिकमेंडेशन डेट होती है वो तो आप देख लें, हर एक की अलग अलग होगी। जून से लेकर सितंबर तक कॉलें दी जाती रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं मार्केट की आज की कहानी पर। तो जनाब, मार्केट की जो आज की कहानी है उसमें अगर आप देखें तो बड़ी सिंपल सी मार्केट है। वॉल्यूम भी बड़े एक वाज़ेह तौर पे एक साइन दे रहे हैं कि क्या मूड है। जिस तरह इंडेक्स परफॉर्म किया उसी तरह वॉल्यूम परफॉर्म कर रहा है। आज की मार्केट में क्या हुआ कि मैंने सुबह ही कहा कि यार मिड डे कॉल की तो आज ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको मैंने कहा, मगर उसके बावजूद मैंने कुछ मिड डे हाइलाइट्स आपको दी, और पहले मैंने आपको लेवल्स की शक्ल में प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेट किया, फिर उसके बाद 1:30-2 बजे दोबारा सेकंड अलर्ट दिया क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो मैं दिखा नहीं रहा, यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज की मार्केट जो है, अगर कल की कॉल को देख लें तो वो जो 1,65,250 का जो टारगेट था वो इंटैक्ट है। मतलब मैं तो और आज की गैप ओपनिंग जो है मेरे उस टारगेट को और इंश्योर करती है। तो मैं बावजूद मोमेंटम की शिकायत बीच में मैं करता रहा हूँ, मगर साथ साथ मैं ये कहता रहा हूँ कि ये मोमेंटम बन जाएगा अगर सपोर्ट बरकरार रही। तो ना हम ब्रीथिंग स्पेस तोड़ के नीचे गए, और फिर हमने जुमेरात की क्लोजिंग अगर आपको याद हो तो हमने अपनी रेंज से ऊपर दे दी थी, तो जुम्मे को कोई इतनी बड़ी मूव हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं थी। तो इसी तरह आज की मूव भी सरप्राइज़ इसीलिए नहीं है कि टारगेट ही 1,65,250 का था, तो हमें परेशानी तो होने की ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर उसके बाद जब दिन में हमारी बात होती रही तो हमने ये भी कहा कि देखो यार 163-115 के ऊपर अगर रुकती है, वॉल्यूम बढ़ाती है तो मार्केट और परफॉर्म कर देगी। ये मैंने आपको दौरान सेशन कहा। अब ये चार्ट आपके सामने, आप देख लो 12 बजे के बाद का चार्ट, ठीक है। इसमें आपको 163-115 और 162-680 ये लेवल्स हाईलाइट करके दिखाए थे मैंने प्रिसाइज लेवल में। अब आपके सामने है कि 163-115 किस तरह ऑनर हुआ है, और वो ऑनर हुआ तो 163-903 का हाई भी बन गया, और मार्केट 1590 पॉइंट के फ़ायदे के साथ क्लोज हो गई। अब अगर आप देखें तो वॉल्यूम तो 14% गिरा है, मगर मिड डे कॉल तो मेरे ख्याल में फ्री ग्रुप्स पे भी शेयर हुई है, मेरा ख्याल है, हाँ बिल्कुल शायद।
तो अगर आपने वो मिड डे कॉल पढ़ी हो तो उसमें मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि वॉल्यूम का कम होना कोई मायने नहीं रखता, परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक में वॉल्यूम था, उसी से रिकॉर्ड वॉल्यूम बन रहे थे। अगर वो कराची इलेक्ट्रिक 65 करोड़ का वॉल्यूम बना के 40 और फिर 30 और 10 और 5 करोड़ पे आता है तो ओवरऑल वॉल्यूम में फ़र्क पड़ेगा। मगर उन्होंने जो भागा दौड़ी मचाई उससे बहुत से स्टॉक जो सो रहे थे वो जाग गए और मार्केट बड़ी अच्छी क्लोजिंग दे गई। अब आपके सामने आज उनके वॉल्यूम कम हो गए, लगे हाथों ज़रा एक नज़र उनको देख भी लेते हैं ताकि आपसे उस बात की क्लैरिफिकेशन भी मिल जाए कि अगर आप देखें वॉल्यूम की। अच्छा, कल आपको साथ साथ मैं ये भी बता दूं, कल ट्रीट और टीबीएल पे बात हुई थी, दोनों की परफॉर्मेंस देख लें। और मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट ने आपको बड़ी अच्छी दी आज। और भी स्टॉक था, कौन सा अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बीच में आता है तो बताता हूँ। अब देखिए कराची इलेक्ट्रिक का जो आज का वॉल्यूम है वो है 7 करोड़ 82 लाख का। कहाँ 65 करोड़ पे टॉप वॉल्यूम थे ये जुमेरात को, और कहाँ 7 करोड़। ठीक है, फिर पाक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दें उसको, हम बात कर लेते हैं सिनर्जी की। 5 करोड़ का वॉल्यूम, पिछले वॉल्यूम क्या थे ज़रा जाके देखें। अगर मैं आपको इनके वॉल्यूम बताऊं, सिनर्जी की बात कर लेते हैं तो इसका कल का वॉल्यूम था 7 करोड़ 36 लाख, परसों का वॉल्यूम 20 करोड़ था, और उससे पहले 10 करोड़ था, उससे पहले 6 करोड़ था। तो भाई जुमेरात को 20 करोड़ वॉल्यूम था और आज इसका वॉल्यूम 5 करोड़ है। ठीक है जी, पीटीसी को भी छोड़ देते हैं, मैं पेनी स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है जी, बीओपी को भी छोड़ देते हैं, पीआईबीटीएल को देख लेते हैं। पीआईबीटीएल का वॉल्यूम आज 1 करोड़ 80 लाख है, 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है जी। अच्छा, अब पीआईबीटीएल का वॉल्यूम हम देख लेते हैं जुमे का। जुमे को इसका वॉल्यूम 1 करोड़ था, जुमेरात को भी 1 करोड़ था, उससे पहले 6 करोड़ था। तो पीआईबीटीएल तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसने किया भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसने 6 करोड़ का किया है 24 तारीख को, 6 करोड़ 80 लाख का। मगर और कौन सा स्टॉक था, मेरे ख्याल में 1-2 स्टॉक और थे जिन्होंने बहुत वॉल्यूम किए थे। अच्छा, वो 100 इंडेक्स में नहीं थे, WTL वगैरह थे मेरे ख्याल में। एनीवेज, तो बताने का मकसद ये था कि इसलिए मैंने मिड डे में कहा था कि देखो वॉल्यूम कम होना कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक का में वॉल्यूम कम हो रहा है। मगर अगर आप 100 इंडेक्स के आज के ही वॉल्यूम देख लें तो बावजूद इसके कि 14% वॉल्यूम कम है, मगर आप ज़रा ये देखें कि पीटीसी, बीओपी, एयरलिंक, पाक इलेक्ट्रॉन, नेशनल बैंक, यूनिटी, फौजी सीमेंट, एंग्रो पॉलीमर, डीजी खान, मतलब वो लोग तो अच्छे स्टॉक भी वॉल्यूम करते हुए नज़र तो आए ना आखिरकार। तो इनफैक्ट वो स्टार्टर होता है, वो स्टार्ट करके छोड़ देता है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि वॉल्यूम का कम होना मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं करता। उम्मीद है कि अगर आप उस वक्त ये बात नहीं समझे तो अब ज़रूर समझ गए होंगे। अच्छा जनाब, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर पे। तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए देखिए, मेरे पास क्रिटिसाइज़ करने को कुछ है नहीं। बियर्स के हक़ में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट की आज की क्लोजिंग, हफ्ते की क्लोजिंग और ये जो महीना क्लोज होने जा रहा है, ये तमाम इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि मार्केट को गलत होगा कहना कि हम कोई मंदी में हैं। और जो लोग डिप्रेस सोच रखते हैं, पेसिमिस्टिक थिंकर्स हैं, वो मेरे ख्याल में दुखी ज़रूर होंगे। ठीक है जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मार्केट की जो परफॉर्मेंस है इस महीने या पिछले चंद महीनों में, जो मैं आपको 14-15 हफ्तों की कहानी मंडे को सुनाता हूँ, तो अगर आप वो देखें तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उन पेसिमिस्टिक थिंकर्स के लिए सोचने की बात नहीं है, बल्कि शायद हमारी मार्केट दुनिया में भी नोटिस हो रही हो कि हम इतना आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बावजूद इसके कि अगर आप गौर करें तो जो ओवरऑल सिचुएशन है, जोग्राफियाई और सियासी हालात कितने ही गैर यकीनी क्यों नहीं रहे इस अरसे में, मगर मार्केट की परफॉर्मेंस ने सांस लिया सिर्फ।
सिर्फ ब्रीथिंग स्पेस लिए, वो भी 4 सेशन 5 सेशन से ज़्यादा की नहीं थी, और मार्केट वर्टिकल चैनल में चलती रही। तो लिहाजा बहुत तेज़ी में है, और बहरहाल हर तेज़ी को थकावट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ बहुत तेज़ी में है तो अभी 1,70,000 है तो यहाँ से 3,40,000 हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नेचुरल बिहेवियर है। मार्केट को अपने ट्रेंड में थकावट भी लेनी होती है, उसके बाद करेक्ट करके फिर मंदी भी लेनी होती है अगर उसको ज़रूरत है अपनी प्राइस वैल्यू को एडजस्ट करने की, क्योंकि मार्केट इज़ अ ऑक्शन। जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसके साथ जो मार्केट की असल कीमत होती है किसी भी चीज़ की, डिमांड एंड सप्लाई की अनइवन इम्बैलेंसेस की वजह से, उसमें स्पेकुलेशन होने से उसकी प्राइसेस कभी ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं या ज़्यादा नीचे चली जाती हैं। ऐसी सूरत में प्राइस वैल्यू अपने आप को करेक्ट करके अपनी सही जगह पर लेकर आती है। तो अगर वो सूरत आए तो उसको कोई परेशानी नहीं कहा जाता, तो हम उसको करेक्शन कहते हैं। तो लिहाजा मार्केट की तेज़ी तो तेज़ी है, करेक्शन में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो और हिकमत अमली को तब्दील करने का एक मौका हो सकता है। तो मेरा टारगेट अभी भी 1,65,260 है, 165,260, मगर आपको लेवल दिए जाते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर कीजिए। नाउज़ुबिल्ला, मेरी बात हरफ आखिर नहीं हो सकती, आपको लेवल्स के साथ ट्रेलिंग ज़रूर करनी चाहिए। कल मार्केट 164 155 के ऊपर अगर रुकती है, वॉल्यूम बनाती है, तो हम इंशाल्लाह जो टारगेट है उसकी तरफ जा रहे हैं। कोई सेलिंग थ्रेड सीरियसली मुझे नज़र नहीं आता। मार्केट के बाद इतनी सपोर्ट्स बाकी हैं, इतनी जगह उसने बना ली है कि कोई करेक्टिव वेव बने भी, कोई ब्रीथिंग स्पेस बने भी तो मार्केट दोबारा ऊपर आ सकती है। अभी तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। 163 195 से पहले के मार्केट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर 163 980 के नीचे मार्केट ट्रेड करे तो उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे मिल सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। बाकी तो जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया 1,64,65,000 की जो मार्केट है उसमें भाई आज भी तो बाइंग हुई है। क्या कल हमने ट्रेड बाय नहीं किया? अगर जुमेरात को देखें तो क्या हमने ट्रेड बाय नहीं किया ना, इसी मार्केट में बाय किया। क्या BBFL बाय नहीं किया था? इसी मार्केट में बाय किया था, 1,60,62,000 की मार्केट में। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, बाइंग कहीं नहीं जाती। ये हमारी हिकमत अमलियाँ होती हैं जो तब्दील होती हैं, जिसमें हमसे गलतियाँ होती हैं और उसका हम नुकसान उठाते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूड करूँ तो मेरा तज्जिया ये होगा कि मार्केट जो होती है वो सिर्फ चार्ट पे बने हुए नंबर नहीं होते। मार्केट में काम करने का मतलब एतमाद होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और मार्केट जो है ना, जो इज्तिमाई क्या कहना चाहिए, जज्बात की अक्कासी करती है। ठीक है ना, जो भी हम देख रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के जो इज्तिमाई अमल है उसको उसकी अक्कासी मार्केट करती है। ठीक है ना, वो बुलिश रैली में हो या मंदी में हो। ठीक है जी, और कई दफ़ा हमें मौका मिलता है बाहर निकलने का, नए स्टॉक लेने का, और जिस गैर यकीनी सूरत हाल मैंने मार्केट में परफॉर्म किया है और इसमें जिन लोगों ने पेशेंस के साथ बिलीव किया है उन्होंने बहुत फ़ायदा उठा लिया। अभी पोर्टफोलियो में आपने देखा ही है कि हमारे टारगेट तो 25% से ज़्यादा नहीं थे, मगर कुछ स्टॉक 83% तक भी चले गए। तो नसीब है, अल्लाह ताला देने वाला है। तो असल ट्रेडिंग जो है दानिश या सीधी लकीर जैसी नहीं होती। इसमें आपको सिग्नल्स को पढ़ना भी पड़ता है, रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है, हिकमत अमलियों को भी तब्दील करना पड़ता है, और इन चीज़ों को जो नज़रअंदाज कर देते हैं वो नुकसान उठाते हैं। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं वो इस मोमेंटम का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो अपने हिकमत अमली को तब्दील कीजिए सेंटिमेंट और ट्रेंड के हिसाब से, ताकि आपके फैसलों में निखार आए और आप लॉन्गर टर्म की पोजीशन भी अच्छी जगह पे ले सकें, और लॉन्गर टर्म की पोजीशन में स्विंग ट्रेड का फ़ायदा भी उठा सके। और ये तमाम कॉलें आपको रोज़ाना दी जाती हैं। अगर आपको ये तमाम कॉलें स्टॉक्स की चाहिए हो तो शुएब से रब्ता कर लें 0345619043 पे। बहरहाल मार्केट का ये मरहला पाकिस्तान के सरमायाकारों के लिए एक नई तारीख लिख रहा है, और इस बाप की जो बसीरत है और इसकी जो कुछ है, इसकी जो रीज़न्स हैं
बहुत सारी हैं जो हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करते रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। ये वीडियो में पोर्टफोलियो की डिटेल देना चाह रहा था, इसलिए कुछ तवालत होगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप कुछ इससे फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो शुएब से रब्ता कर लें 0345619043। थैंक यू।